हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पर आप पहले से हैं तो आपका आभारी हूँ। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको प्रेरणादायक बॉलीवुड डायलॉग के बारे में बताने वाला हूँ जो पिक्चरों से मैंने कलेक्शन करा है और ये पूरे आपकी लाइफ चेंज करने वाले हैं। यह वीडियो आपकी लाइफ भी बदल सकता है अगर आपने इसको ध्यान से देखा और अमल किया तो। सफल लोग के अंदर एक खास बात यह होती है कि वह सीखना कभी नहीं छोड़ता। कहा जाता है कि सीखने वाले के लिए पूरी दुनिया ही स्कूल है और हर शख्स शिक्षक है। सीखने की ललक और जज्बा हो तो हर चीज़ हमें सिखाती है। उड़ती हुई चिड़िया, उड़ते पर्वत, मचलता सागर, यह ज़मीन, यह आसमान, यहाँ तक कि ज़मीन पर पड़ी बिना मतलब की चीज़ें चीज़ें सब में कुछ न कुछ लर्निंग छिपी हुई हैं। अगर हम हर चीज़ को सीखने की नज़र से देखते हैं तो हमें हर चीज़ सिखाती हैं। कोई भी चीज़ हमें फालतू और बिना मतलब की नहीं लगेगी, कोई भी चीज़ टाइम पास नहीं लगेगी। हमारे घर वाले, हमारे शिक्षक सभी यही कहते हैं कि फिल्में मत देखो, अपना टाइम पास दूसरी चीज़ों पर लगाओ, अपना टाइम सही जगह इन्वेस्टमेंट करो। हमारे समाज भी यही मानता है कि फिल्म देखना टाइम पास है और समय की बर्बादी है। मेरे अनुसार फिल्में मत देखो की जगह पर कहना चाहिए कि अच्छी फिल्में देखो। हमारे बॉलीवुड फिल्म इतिहास में कई ऐसी फिल्में बनी हैं जो लर्निंग और मोटिवेशनल से लवरेज हैं। भारत में बहुत सी ऐसी मूवी बनी है जिसमें ज़बरदस्त मोटिवेशनल डायलॉग छिपे हुए हैं। कुछ बॉलीवुड डायलॉग तो ऐसे हैं कि जिस पर यदि आप अमल किया जाए तो वह हमारी लाइफ भी बदल सकता है। तो इसी को देखते हुए मैंने जो हमारी हिंदी फिल्म के जो डायलॉग हैं उनसे मैंने कलेक्शन किया है। तो आप देखिए, ये पूरे कलेक्शन आपकी लाइफ में कुछ न कुछ चेंज जरूर लाएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं। आइए दोस्तों, प्रेरणादायक बॉलीवुड डायलॉग से पूर्व में मोटिवेशनल स्पीकर उज्जवल पाटनी की कुछ बात कहता हूँ। साथियों, वो कहते हैं कि मैं खाली समय में कुछ किताब पढ़ता हूँ, सेमिनार अटेंड करता हूँ, जबकि हकीकत यह है कि मैं खाली समय में फिल्म देखना पसंद करता हूँ, अच्छी फिल्में। और उन फिल्मों में से जो लर्निंग मिलती है उसी लर्निंग को मैं अपने सेमिनार के लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो कुछ समझे साथियों, यह जो खेल है सब अपनी बुद्धि या सोच पर निर्भर करता है। इस तरह हम बॉलीवुड मूवी को देखकर उनसे मोटिवेशनल डायलॉग से भी लर्निंग ले सकते हैं और अपने जीवन में क्रांतिकारी बदलाव कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज आपको ये वीडियो कुछ मोटिवेशनल लर्निंग से लबरेज प्रेरणादायक फिल्म डायलॉग बताएंगे जो आपके जीवन को कहीं ना कहीं ये टच करेंगे। यहाँ दिए गए एक डायलॉग अपने अपने आप में एक पूरा लर्निंग स्कूल है। जो आइए इस वीडियो को देखते हैं और जीवन में इस लर्निंग का उपयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, विनर और लूजर। लेकिन जिंदगी हर लूजर को एक मौका जरूर देती है जिसमें वह विनर बन सके। ये हैप्पी न्यू ईयर पिक्चर का डायलॉग है, शाहरुख खान की पिक्चर का। तो दोस्तों, वह यह क्या खूब की गई बातें हैं इस डायलॉग में। मोटिवेशनल डायलॉग में जिंदगी कभी भी हार ना मानने के बारे में बात कही गई है। कहा जाता है कि जब आप गिव अप करने वाले हो तब वन मोर ट्राई करना चाहिए। क्या पता जब आप गिव अप करने वाले हो तब आप मंजिल से एक स्टेप दूर हो। जिंदगी में कभी भी हार मत मानो, क्योंकि जिंदगी हर लूजर को विनर बनाने का एक मौका जरूर देती है। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप बिजनेस में लगातार घाटे से गुजर रहे हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं और लगातार कंपटीशन में फेल हो रहे हैं, तब यह बात जरूर ध्यान में रखें कि जिंदगी हर किसी को जीतने का एक मौका जरूर देती है। मैदान छोड़कर नहीं जाइए, मैदान में डटे रहिए। क्या पता किस गेंद का सिक्स लग जाए और आप जीवन का मैच जीत जाए। तो दोस्तों, ये डायलॉग सभी पर फिट होता है और इससे हमें बहुत कुछ सीख सकते हैं। कि दोस्तों, अक्षय कुमार की राबड़ी राठौर का ये डायलॉग, शेर जब भी दो कदम पीछे लेता है तो समझने झपटने के लिए होता है, जबकि बहुत सारी चीजें इसमें छुपी हुई है। मैं बताऊंगा आपको। शेर जब दो कदम पीछे लेता है तो झपटने के लिए, ना कि डर के मारे वो पीछे लेता है।
यह डायलॉग लाइफ के कंपटीशन के बारे में बहुत कुछ कहता है। पहला यह कि कभी सामने वाले को कम नहीं आंकना चाहिए। इस डायलॉग से यह बात समझ आती है कि जब हमारा कॉम्पिटिटर पीछे हो रहा हो तब हमें यह बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि वह हमसे डर गया है या अब वह गेम गिव अप करने वाला है। यह भी हो सकता है कि नई रणनीति बनाने के लिए पीछे हो रहा हो और कुछ तैयारी करके वह फिर कमबैक कर सकता है। अतः हमें यह उस समय पूरी तरह से सावधान रहना चाहिए। दूसरा यह कि हम भी जब जीवन में रेस में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, कभी महसूस हो कि स्पीड कम हो रही है, तब हमें अपने 2-4 कदम पीछे हो जाना चाहिए और यही समय है जब खुद को बूस्ट करें और जब आगे बढ़े तो स्पीड पहले से कहीं दुगनी हो चुकी होगी। यह भी सत्य है कि झूला जितना पीछे जाता है उसमें आगे जाने का उतना ही पोटेंशियल आ जाता है। तो ये डायलॉग भी बहुत कुछ कहता है और इससे भी हमें प्रेरणा लेना चाहिए। दोस्तों, अगला जो डायलॉग है वो सलमान खान की पिक्चर सुल्तान से है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। बहुत बड़ा एक डायलॉग है और लाइफ गेम चेंजर है। इस डायलॉग को लाइफ चेंजर माना जाता है। यह बात 100% सही है। एक पुरानी कहावत भी है, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। कोई भी व्यक्ति मैदान में हराने से पहले मन में हार जाता है और मन ही मन नेगेटिव प्रतिज्ञा दोहराने लगता है। सामने वाला ज़्यादा ताकतवर है, वो मुझसे अच्छा दांव लगा सकता है, मैं उससे जीत नहीं सकता आदि बातें सोचकर वह मन में ही पहले से हार मान लेता है। बाद में केवल बाहरी रूप से हार का सामना उसे करना होता है। मैदान में वो हारे या ना हारे, लेकिन वो उससे पहले ही मन में हार गया होता है। उसके अंदर हराने वाली भावना आ गई हो। हारने वाली जो मन से हरा हो ना उसे हरा भी सकते हैं, आसान है। तो दोस्तों, ये डायलॉग भी कुछ देखिए कि विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क नहीं है। मैं कर सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये मेरा घमंड है। ये गजनी पिक्चर का आमिर खान का डायलॉग है जो बहुत कुछ कहता है। तो बहुत से लोग को यह वाला डायलॉग सुनते हुए यही लगता है कि यह सिर्फ शब्दों का खेल है। मैं कर सकता हूँ और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, इन दोनों वाक्यों में सिर्फ शब्दों का अंतर है, वह भी 1 या 2 शब्द का। लेकिन हमको समझना चाहिए कि हमारी माइंड की कंडीशन इन शब्दों की वजह से हुई है और शब्द ही हमारे एक्शन को डिवाइड करते हैं। बात सिर्फ शब्दों की होती है। एक मोटिवेशनल कंटेंट और एक गालियों वाला कंटेंट में कुछ ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। इन दोनों प्रकार के कंटेंट में शब्दों का ही तो हेर फेर होता है। इन दोनों के बीच का अंतर और मतलब हमारे दिमाग में अलग अलग तरह के विचार पैदा करता है। जब बात विश्वास की होती है तो विश्वास हमें आगे ले जाता है और हमें यह सिखाता है कि अपने काम में प्रोग्रेस कैसे करना है, और घमंड हमें यह बताता है कि मेरे सिवाय कोई इस काम को कोई कर ही नहीं सकता है, तो मुझे कुछ और एक्स्ट्रा करने और सीखने की ज़रूरत नहीं है। वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। तो इस डायलॉग में ये छिपा है। अब अगला जो है दशरथ मांझी का है, मांझी द माउंटमैन का। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठे हो। ये बहुत बड़ा मोटिवेशनल डायलॉग है। क्या बात कही है, बेहतरीन मोटिवेशनल डायलॉग बोला गया है। ईश्वर ने सभी रिसोर्स से हमारे चारों ओर दिए हुए हैं। कुछ भी सोचने और करने की इंसान की पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। अब यह इंसान के ऊपर है कि वह रिसोर्स को अपने सोच को किस तरह से एक्शन में बदल सकता है। अक्सर इंसान के साथ दिक्कत यह आती है कि वह सब कुछ जादू की तरह होना देखना चाहता है, लेकिन बड़ा सोचकर किसी बड़े काम को रियलिटी में खुद बदलना नहीं चाहता है। तो अधिकतर लोग को बड़ा सोचने की हिम्मत नहीं होती, तो बड़ा करने तो उसकी बस की बात ही नहीं है। किसी के भरोसे बैठे हैं ऐसे लोग ईश्वर के कोई चमत्कार के या और कोई जादू की तरह सफलता पाने के लिए
पैसा वाहवाही मिल जाए। अरे, यदि आप मंजिल 5 कदम दूर हैं तो 2 कदम तो चलिए, बाकी 3 कदम चलने की हिम्मत ईश्वर आपको खुद प्रदान करेगा। तो ये चीज़ें हैं कि हमें भगवान के भरोसे मत बैठिए, पता नहीं भगवान हमारे भरोसे बैठे हैं। ये डायलॉग वास्तव में रियल लाइफ पर फिट होता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि चूल्हे से रोटी निकालने के लिए चिमटे का मुंह जलाना पड़ता है। कितनी बड़ी बात कही है। लगान पिक्चर का डायलॉग है, आमिर खान की पिक्चर का। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, अरे यार ये तो मुश्किल है, ये तो हार्ड है, जब इतने लोगों से नहीं हुआ तो हम कैसे कर सकते हैं, और हार मान लेते हैं। तो उसके लिए यही डायलॉग फिट होता है। कोई भी सफलता पाने के लिए हमें उतनी ही ऊर्जा खर्च करनी होती है, उतना ही हार्ड वर्क करना होता है, जितना बड़ी सफलता हम प्राप्त करना चाहते हैं। यह मूवी डायलॉग हमें रिस्क लेना सिखाता है। लाइफ में कुछ करना है तो रिस्क लीजिए। जब तक जलना और तपना नहीं सीखोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। जितना बड़ा लक्ष्य होगा आपको उतनी ही तपन होगा। जीवन में तपना सीखो और रिस्क लेना सीखो। कहते हैं ना कि जीवन का सबसे बड़ा रिस्क कोई भी रिस्क ना लेना है। यदि आप भविष्य में सफलता को प्राप्त करना है तो आपको अपना आज जलाना होगा। रात को जब जब सोते हो तो आपको जागना होगा और अपने सपनों के लिए कार्य करना होगा। बिना तपे बिना रिस्क के लिए जीवन में कुछ भी आसान नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत सारी सीख है इस डायलॉग से। फिर दोस्तों, ये इरफान खान की जो लंच बॉक्स पिक्चर है उससे लिया गया है। कभी कभी गलत ट्रेन भी हमें सही स्टेशन पर ले जाती है। तो ये जरूरी नहीं कि हम गलत ट्रेन या गलत ट्रैक पे चले गए तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो ऐसे देखिए कि मोटिवेशनल डायलॉग की लिस्ट में यह एक लाइफ चेंज डायलॉग है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी कोई मोड़ आता है जो हमें वो सारा दे जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं करी होती है। यहाँ से हमें यह चीज मिलेगा। अचानक से लाइफ में ऐसे लोग मिल जाते हैं या जुड़ जाते हैं जिसकी लाइफ में होना हमें अच्छा लगता, लेकिन वही हमें उस मुकाम तक ले जाता है जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं। यह सब बात अनएक्सपेक्टेड तरीके से होती हैं। असल में ट्रेन सही होती हैं लेकिन हमें गलत लगती हैं। जीवन में बहुत कुछ अवसर हमें ऐसे रास्ते पर चलने को मिल जाते हैं जिन्हें हम गलत समझते हैं। हमें कुछ ना कुछ जरूर करते रहना चाहिए। क्या पता कौन सी रॉन्ग ट्रेन हमें सही स्टेशन पर उतार दे। तो ये डायलॉग हमारी लाइफ में बहुत जगह सही फिट होता है। अब देखिए दोस्तों कि लाइफ में कितनी भी ट्राई करो, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो वह तो जहाँ वो वहीं का मजा लेते रहो। आप जहाँ पर है वहीं का मजा लेते रहो। ये दीपिका पादुकोण की पिक्चर है। पादुकोण, ये जवानी है दीवानी का डायलॉग है। ये भी बहुत हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं फिट होता है। तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ इस डायलॉग में क्या बात कही गई कि हम कितनी भी क्यों ना भागे, लाख ट्राई क्यों ना करें, कुछ तो छूट ही जाएगा, कुछ तो पीछे रह ही जाएगा। लेकिन उससे क्या होता है, अब जो छूट गया है, जो पीछे रह गए हैं, उसके लिए बैठ कर रोएंगे तो क्या हासिल होगा? कुछ नहीं। चाहे या ना चाहे हमारे दिमाग में यह बात घर कर गई कि हमेशा हमें कुछ न कुछ हासिल करने की ज़रूरत होती है। ज़रूरत तो है लेकिन हमेशा हर चीज़ मिले और कंप्लीट मिले यह ज़रूरी नहीं है। इसलिए हमें हमारे प्रयास से जो भी मिला उसका आनंद लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अपने वर्तमान के आनंद को कभी नहीं खोना चाहिए। हम जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस मोमेंट पे हैं, जिस स्थान पर हैं, उससे एंजॉय करना चाहिए। क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं होते हैं उनका इतना हैप्पीनेस होना चाहिए कि हमें इसके अलावा ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, आखिर इसके सिवाय जीवन में और क्या चाहिए। तो ऐसा सोचना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों, काबिल बनो, कामयाबी तुम्हारे पीछे झक मार के आएगी। ये 3 इडियट का डायलॉग है आमिर खान की पिक्चर का। तो ये तो बहुत कुछ कहता है। ये पूरी मूवी ही मोटिवेशनल है।
इसको आप ज़रूर देखें। थ्री इडियट फिल्म का यह मोटिवेशनल डायलॉग आज के युवाओं को बहुत प्रेरित कर सकता है। हमारे स्कूल और कॉलेज में इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप पढ़ लिख कर किसी मल्टीनेशनल कंपनी के जॉब पाना है, किसी सरकारी नौकरी में जाना है, बस यही सफलता है। हमारे लिए सफलता का यही मापदंड तय किया जाता है। इन सबके बीच बच्चों को असल में काबिल बनाना अधिकतर लोग भूल जाते हैं। आपको नौकरी के लिए अपनी आधी जिंदगी किताब का रट्टा लगाने में बीत जाती है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में काबिल बनना है। बिजनेस हो या रिलेशनशिप हो, पैसे कमाना हो या फिर खुद की हेल्थ या वेल्थ हो, यदि आप काबिल हो अपने स्किल से, तो इन सब मैनेज करने की, तो आपको रियल सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता है। असल जिंदगी में एक काबिल इंसान अपनी काबिलियत के दम पर हर फील्ड हर क्षेत्र में सफल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। कामयाबी पाने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। आइए आपको एक बुक दी है जो कि आपकी सोच को पॉजिटिव बनाकर आपके करियर में कामयाबी की ओर ले जाने की हेल्प करती है। इसी प्रकार दोस्तों, मोटिवेशनल बॉलीवुड जो डायलॉग हैं ये आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। अब आगे देखो कि मैं इन पूरे सेल्फ मोटिवेशनल जो डायलॉग थे पिक्चर के, वो मैंने बताने की कोशिश की है। शायद हो सकते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ न कुछ आपको सीखने को मिले। दोस्तों, यह मोटिवेशनल बॉलीवुड मूवी डायलॉग आपको कैसे लगे? यदि यह बॉलीवुड मूवी डायलॉग आपको अच्छे लगते हैं तो आप मोटिवेशनल डायलॉग को शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपना कमेंट दे सकते हैं, हमें उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।